की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय फ़ौज पर बड़ा हमला, चीनी टैंक लद्दाख में टूट पड़े। उन्होंने कहा है कि जवानों उठ जाओ, हमला हो गया है। और इंडियन आर्मी चीफ की दुआइयाँ शुरू हो गई। इंडियन आर्मी चीफ बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, एक जानिब तालिबान, दूसरी जानिब मणिपुर में शदीद तसद्दुम के बाद अब चीन भी भारत पर बुरी तरह टूट गया है। चीन ने ख़तरनाक तरीन टैंक्स बॉर्डर पर चढ़ा दिए हैं। बड़ी जंग छिड़ गई है। चीन की ताबड़तोड़ बमबारी सामने आ चुकी है। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े से मुतल्लिक ताज़ा मुज़ाकरात से 3 रोज़ कबल तिब्बत के जलावतन रहनुमा दलाई लामा इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शुमाल मशरक़ी खित्ते लद्दाख भी पहुँच गए हैं। कहा जा रहा है कि वहाँ पर दलाई लामा के लिए बड़े फैसले हो चुके हैं। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान शुमाल मशरक़ी लद्दाख में सन 2020 में होने वाली कशमकश अभी तक मौजूद है। हालांकि दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी कमांडरों की सतह पर होने वाली मुज़ाकरात के 16 दौर हो चुके हैं। ताहम इस दौरान अच्छी खबर यह है कि दोनों ममालिक ने मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरहदी तनाज़ा अब तक जारी है। इंडिया की वज़ारत तिजारत और सनत की डाटा से साफ ज़ाहिर होता है कि दरामदात के हवाले से इंडिया का चीन पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ चीन से दरामदात में भी इजाफा हुआ है। इस साल इंडिया ने चीन से 94 अरब डॉलर का भी सामान दरामद किया है। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके में कशीदगी कम होने के लिए मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो चुके हैं। हफ्ते के दिन दोनों मुल्कों के आला फ़ौजी हकाम ने भी तस्दीक कर दी थी, लेकिन कहा जा रहा था कि ये तसादुम कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने कहा है कि भारत बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। लद्दाख बॉर्डर पर पूरी भारतीय फ़ौज खड़ी है और इस अभी तक चीन को उन्होंने शिकस्त नहीं दी। अखंड भारत के ख्वाब ने इंडिया को वो झटका दिया है कि उसे अपना रहा सा वजूद भी बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। तहरीक खालिस्तान, तमिलनाडु, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, पंजाब के मुज़ाहिमत समेत इस वक्त भारत में दर्जन भर के करीब तहरीकें ज़ोरों पर हैं। दूसरी तरफ इसने चीन के साथ भी पंगा लिया हुआ है। पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात पहले दिन से ख़राब हैं। अब दो सरहदों पर महाज खोलने से परेशानी तो लाख होनी है, जिस पर वो सटपटाया हुआ है। इंडिया की बड़ी फ़ौज सरबराह जनरल मनोज मैकेन नरवणे ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन एक साथ 2 महाज़ों पर एक संगीन ख़तरा है। उन्होंने कहा है कि दोनों महाज़ों पर टकराव का सवाल एक ऐसा ख़तरा है जिसके बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए। बड़ी फ़ौज के सरबराह ने फ़ौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी और गैर अस्करी ताउन और इश्तराक में काफ़ी इजाफा हुआ है। 2 महाज़ों के टकराव का सवाल एक ऐसा ख़तरा है जिसके बारे में हमें तैयार रहना चाहिए। इस ख़तरे से निमटने में हमें यह देखना होगा कि किस महाज़ पर ख़तरा ज़्यादा है। पहले बड़े ख़तरे से निमटना होगा। इंडियन जनरल ने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख में कशीदगी बदस्तूर जारी है। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कशीदगी के इस माहौल में चीन अब सकम और अरुणाचल प्रदेश की शुमाल मशरक़ी सरहदों के नज़दीक बड़े पैमाने पर फ़ौजी तामीरात में मसरूफ़ है। एक सवाल के जवाब में जनरल नरवणे ने कहा है कि चीन ने सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड के इलाकों में भी टकराव के पॉइंट्स पर नई सड़कें बनाई हैं, हवाई पट्टियाँ तामीर की हैं, बैरकें बनाई हैं। याद रहे कि इंडिया और चीन के दरमियान गुज़िश्ता जून में लद्दाख खित्ते में वादी गलवान में खून रेज़ टकराव के बाद ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती है। दोनों जानिब हज़ारों फ़ौजी पूरी जंगी तैयारियों के साथ लद्दाख के पहाड़ी खित्ते में एक दूसरे के आमने सामने हैं। बाज़ मकाम पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान महज चंद 100 मीटर का फासला है। गुज़िश्ता हफ्ते चीन के एक फ़ौजी को इंडियन फ़ौजियों ने अपने इलाके में पकड़ लिया। उसे पीर के रोज़ ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद चीनी फ़ौज के हवाले कर दिया गया था। इंडिया के सरकर्दा अस्करी तज्ज़ियाकार अजय शुक्ला ने हाल ही में एक मज़मून में लिखा है कि इंडिया की बेशतर अफवाज अब तक पाकिस्तान के महाज पर तैनात हुआ करती थीं, लेकिन अब इस सोच में कुछ तब्दीली आ रही है। शुक्ला के मुताबिक पाकिस्तान के महाज से 2 डिवीज़न यानी 36,000 फ़ौजी अब चीन के महाज पर तैनात किए जा रहे हैं। हाल ही में कामरा की फ़ज़ाओं में जदीद दौर के नाम नहाद इलाका तैयारे भी सामने आए हैं और भारत को शदीद तरीन
इबरतनाक शिकस्त का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत को ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है कि भारत की ईंट से ईंट बच गई है। भारत को बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। भारत ये नहीं जानता कि वो किस से पंगा लिया है, और भारत इसलिए भारत की शदीद हर्जा सराई के बाद अब चीन ने भारत को इबरत का निशान बनाने के लिए बड़ा फैसला भी कर दिया हुआ है। इसके अलावा जून 2020 में जब गलवान नदी में इंडिया और चीन की फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी, उसके बाद से लद्दाख की सूरत हाल है वो अक्सर मुख्तर बदल गई है। इस वक्त दुर्बिक, गलवान, पेंगोंग सोजी, डीपसोंग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, जोशोल, चोमचोक, डेमचोक जैसे सर्दी इलाकों में दोनों ममालिक के हज़ारों फौजी पूरी जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मुकाबिल तैनात हैं। कई मकामात पर दोनों फौजियों के दरमियान बहुत कम फासला है। खित्ते में इंतहाई चौकसी बरती जा रही है। लीहा से पेंगोंग, चोशल, जम्बो, डेमचोक, डेमसिंग, हॉट स्प्रिंग तक हर जगह इंडियन फौजियों के अड्डे और छावनियाँ बनी हुई हैं। एक मकामी बशिंदे सहवांग गोसासन ने BBC को बताया है कि पहले इंडियन फौज की जरूरत नहीं थी, वो सरहदों पर तैनात होती थी, लेकिन गलवान की लड़ाई के बाद इंडियन पर फौज पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। उनका कहना है कि गलवान की लड़ाई से पहले सरहद पर कोई मसला नहीं था। हमारे लोग जहाँ टकराव हैं वहाँ अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों को सरहद पार करके चले जाते थे। फ़ौज अब जाने नहीं देती। फ़ौज की बंदियों की वजह से जाड़े में खास का मौसम बड़ा मसला बन चुका है। लड़ाई से पहले यहाँ 1700 मवेशी थे, अब वो कम होकर 1100 रह गए हैं। वाज़ी अंदाज़ा होता है कि चीन किस मूड में है। चोशल के मंतखब कौंसलर कौनचोक सिटीजन कहते हैं कि 2020 का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। 1962 के बाद इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज का यहाँ आना लोगों के लिए बड़ा तजर्बा था। सरहद पर चीन के साथ इस तरह का टकराव पहले कभी नहीं हुआ। चोशोल के पास जितने भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हर जगह फ़ौज ही फ़ौज दिखाई दे रही है। इसके अलावा पहले सिर्फ डेमचोक, चोमोर एरिया में चीनी फ़ौज का स्ट्रक्चर होता था, लेकिन अब स्ट्रक्चर बढ़ चुका है। उन्होंने हर जगह फ़ौजी ढांचे खड़े कर दिए हैं। मशरक़ी लद्दाख में जहाँ जहाँ बॉर्डर है वहाँ चीन ने 5G टावर लगा दिए हैं। यही नहीं, उसने पेंगोंग सो झील पर 2 पुल तामीर कर दिए हैं। चीन 2020 से बाद से अब खित्ते में ज़्यादा फौजी तामीरात में लगा हुआ है, और इससे वाज़ेह अंदाज़ा होता है कि वो किस मूड में है। लिया के साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शफील आसू कहते हैं कि लद्दाख 2 बैनुल-अक़वामी सरहदों से घिरा हुआ है। मगरिब में पाकिस्तान और मशरिक़ में चीन 1962 के बाद चीन ने इस खित्ते में पहली बार इतनी बड़ी जारियत भी की है। उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने इस दरअंदाजी में हमारी बहुत शर्त मगज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। पहले उन्होंने अपने चराओं को हमारे चरागाहों में भेज कर काफ़ी ज़मीन हड़प कर ली थी, लेकिन अब 2020 उन्होंने वादी गलवान, डीपसोंग हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, और इसके बाद पेंगोंग सो ने इतनी बड़ी दाखिलत की, कब्ज़ा किया, और इस जानिब से इनकी रोशनियाँ भी साफ साफ नज़र आ रही हैं।